यकृत के कार्य, यानी कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लीवर। यानी फंक्शन ऑफ लीवर, तो लीवर के कार्य क्या हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जो यकृत होता है यानी कि लीवर होता है, वो कार्बोज का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह मोनोसेकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब दूसरा जो इसका कार्य है, पहला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, दूसरा कार्य है कि प्रोटीन का भी पाचन करता है। जो क्या करता है, ये डीएमिनेशन की क्रिया करता है, जिससे पैरवेक अम्ल और अमोनिया बन जाता है। तो सीधी बात है, पहला है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और दूसरा है प्रोटीन का भी पाचन करता है। यकृत कीटोन बॉडी का निर्माण करता है, यकृत अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है। यकृत क्या करता है कि वसा का डिटॉक्सीकरण की क्रिया यकृत में ही होती है, यानी कि जो छठवां है यकृत वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण भी करता है। सातवां है जो हेपेरिन होती है, एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन का निर्माण भी यकृत करता है। लोहे तांबे आदि के कणों का संग्रहण भी यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नौवां है यह प्लाज्मा प्रोटीन, थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन का निर्माण भी करता है। यह निम्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण करता है जो भोज्य पदार्थों के पाचन में मददगार होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है जो कैरोटीन द्वारा होता है, और विटामिन B12, B6 और विटामिन के, विटामिन डी तथा फोलिक अम्ल का भी संग्रहण करता है। तो ये सभी लीवर में इकट्ठे होते हैं। यकृत पित्त का निर्माण भी करता है और श्रावण भी करता है। भ्रूण अवस्था में यकृत लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। यह आंत की उपस्थिति कई तरह के जीवाणुओं का विनाश भी करता है। यह वसा का भंडारण करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्रिया के दौरान ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। सीधा कार्य आप समझ लें कि यकृत के कार्य है, पाचन में सहायता करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है और पित्तरस का श्रावण करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है। विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और विटामिन डी का भी संश्लेषण, फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। प्रश्न के उत्तर में हम समझेंगे कि दांतों की प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके कार्य क्या क्या है। तो जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है कृतंक, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसे हम कैनाइन्स कहते हैं। तीसरा होता है अग्र चवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर्स कहते हैं। चौथा होता है चवर्णक, जिसे हम मोलर्स कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं हम कृतंक के यानी इंसाइजर के कार्य क्या है। इंसाइजर जो दांत होते हैं वो सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने के काम में आते हैं। चूहे के जो आगे के दांत आपने देखे होंगे, जो हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अगर ये खाए ना तो इनके दांत बढ़ जाएं और इनका मुंह लॉक हो जाए और ये भूखों मर जाएं। इसलिए चूहे हैं, गिलहरी है, ये आपस में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, अपने दांतों को घिसते ही रहते हैं, जिससे इनके दांत टूटते ही रहते हैं। अब रदनक दांत होते हैं, ये कैनाइन है, इनका भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये हर जबड़े में 2-2 होते हैं। अब चवर्णक दांत है, जो ये दांत होते हैं ये चबाने का कार्य करते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। ये 10 से 11 साल की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब आते हैं चवर्णक दांत, जिसे हम दाढ़ कहते हैं। ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 6-6 मिलते हैं।